तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप देख सकते हो मेरे ओला का जो रिम है वो टेढ़ा हो गया है। और वो हुआ क्यों है, कैसे हुआ है और इसको मैंने फ़िक्स कैसे करवाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। बारिश का टाइम था तो गाड़ी ज़्यादा स्पीड में था नहीं, बट एक गड्ढे पे ऐसा गिरा कि इसका रिम ही टेढ़ा हो गया। तो मुझे ना 2-3 दिन तो पता ही नहीं चला। उसके कुछ टाइम पे जब देख रहा हूँ हवा कम हो रहा है तो मैंने देखा कि रिम ही टेढ़ा हो रखा है, तो हवा तो निकलेगा निकलेगा। तो मैंने पंचर वाले भैया से बात किया, उन्होंने इस तरीके से इसको फ़िक्स किया। क्योंकि अगर मैं इसको रिम चेंज करवाने जाता कंपनी में तो अप्रॉक्सीमेटली इसका जो प्राइसिंग आ रहा था वो 2800 से 3000 के बीच में आ रहा था, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था उस चीज़ को। तो मैंने इस तरीके से वहाँ फ़िक्स करवाया। मुझे ज़्यादा इसमें समय नहीं लगा, 1 मिनट में इन्होंने फ़िक्स करके दे दिया। इसको लाइक हैमर से मार मार के इसको उन्होंने मोल्डिंग को सही किया। बाकी उसके बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि अब इसको मैं चेंज करवा नहीं सकता था, बहुत एक्सपेंसिव जा रहा था। तो मैंने इस तरीके से इसको फ़िक्स करवा दिया। तो आप ये देखो कि इनकी जो क्वालिटी है ये इतनी अच्छी भी नहीं है, इनकी रिम की क्वालिटी इतनी बेकार है। तो मैं क्या बताऊँ ये ओला को लेके कि इन्होंने इतना कॉस्ट कटिंग किया है कि फिर पर्सन को कहीं ना कहीं फिर पैसे लगाने ही पड़ जा रहे। तो ये बेस्ट है कि आप अगर लो तो कुछ और पैसे लगा के अच्छे मॉडल्स लो ईवी में। बाकी इनकी बिल्ड क्वालिटी तो आप देख ही सकते हो कैसा इन्होंने बना रखा है। मतलब इतना भी तेज़ नहीं था, गड्ढा बहुत छोटा ही सा था, बट वो एक झटके में पड़ा, मुझे भी नहीं पता चला। अगर मुझे ऐसा लगता तो और भी चीज़ें डैमेज होती इसमें, बट यही एक मोल्ड हो गया। तो आप देख सकते हो इसको लगभग 1 मिनट के अंदर इसको चीज़ें इन्होंने फ़िक्स कर दिया। बट अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो ये ऐसा ही एज इट इज़ ऐसा ही पड़ा होता, और अगर कभी गड्ढे में पड़ता तो और भी हो सकता है ये ख़राब हो जाता। और मेरे जो मोटर्स है, आपको पता होगा इस मॉडल में हब मोटर लगा हुआ है, तो मेरा मोटर भी डैमेज हो सकता था। तो एक पॉलिसी ये भी होता है कि अगर आपकी गाड़ी पे कोई फिज़िकल डैमेज होता है तो कंपनी वारंटी के अंडर में नहीं मानता है। तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, बट हाँ कहीं ना कहीं मैंने उसको देख के पहले ही उसको फ़िक्स करवा लिया। बाकी इन फ्यूचर मैं यही ट्राई करूँगा कि गाड़ी को बहुत स्मूथली यूज़ करूँ, क्योंकि इनकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह आप देख सकते हो, एक हल्के से गड्ढे के चक्कर में ये चीज़ें हो गई हैं। बाकी आगे में तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बैक साइड का ही थोड़ा सा था। उसके बाद तो और कुछ डैमेज नहीं हुआ, ना बैटरी में ना और किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं हुआ। मेन प्रॉब्लम तो यही हो गया। बाकी इसको फ़िक्स करवा के मैंने सारी चीज़ें चेक किया कि हवा वगैरह और निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, क्योंकि आप अगर बाहर से मार्केट से काम करवाते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मतलब एक केयरलेस तरीके से वो काम करते हैं। बट सामने रह के मैंने जो करवाया उन्होंने अच्छा किया, मेरे अच्छे खासे पैसे बच गए, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता। अप्रॉक्सीमेटली 3000 के आसपास का मेरा खर्चा जाता, बट हाँ वो काम मेरा 50 में हो गया। बाकी आप देखो, आप इस वीडियो से आपको इतनी जानकारी होगी कि ओला का बिल्ड क्वालिटी क्या है। रिम वगैरह इतना हल्का इन्होंने लगा रखा है कि मोटर वगैरह भी डैमेज हो सकता है। एटलीस्ट मोटर के आसपास के जो एसेसरीज़ या फिर पार्ट्स थे उनको तो थोड़ा सा मजबूत लगाना चाहिए था, क्योंकि आप जाहिर सी बात है अगर बहुत ज़्यादा ही गड्ढा पड़ा होता तो मेरे फाइबर्स बॉडी में भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मुझे इनफैक्ट पता भी नहीं चला कि कब टेढ़ा हो गया। वो तो 2-3 दिन बाद जब मैंने गाड़ी निकाला देख रहा हूँ हवा कम हो गया, तो ये चीज़ें मुझे दिखी उस टायर में। बाकी मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। आप देख सकते हो कि ओला तो मैंने फ़िक्स करवा लिया फ़िलहाल, बाकी इन फ्यूचर मुझे खुद उसको आराम से चलाना होगा।